नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। मैप क्लास की अगला मेरा जो वीडियो है वो डाल रहे हैं। ये 4 वीडियो इससे पहले हम डाल चुके हैं, ये 5वां है। इससे पहले हम बताए थे द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, कितने महाद्वीप हैं, ब्रह्मांड में कितने ग्रह है, ग्रह की संख्या क्या है, बड़ा से छोटा की क्रम क्या है। आइए इसको फिर से एक बार हम बता दें कि पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं। अगर ब्रह्मांड में देखेंगे सौरमंडल में मुखिया सूरज को कहते हैं और 8 को ग्रह हैं। ये ग्रह जो है सूर्य से दूरी के अनुसार किस तरह से व्यवस्थित है, तो इसको देखते हैं। पहले ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रह की चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। आइए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह है। सबसे पहला ग्रह है बुध, उसके बाद है शुक्र, तब है पृथ्वी, तब है मंगल, तब बृहस्पति, तब शनि, तब अरुण और उसके बाद है वरुण। 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये ग्रह की क्रम है सूर्य के अनुसार दूरी। अब बताते हैं सूर्य से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण और उसके बाद है वरुण। उसके बाद आता है पृथ्वी, तब आता है मंगल, तब आता है शुक्र, तब बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। आइए पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी पर 7 गो महाद्वीप है। सबसे पृथ्वी को 7 महाद्वीप में बांटा गया है। पृथ्वी का 3 भाग जल है, एक ही भाग में ये जो है ना स्थल मंडल है। ये स्थल मंडल को 7 महाद्वीप अर्थात पृथ्वी को 7 महाद्वीप में बांटा गया है। सबसे बड़ा महाद्वीप बताए थे एशिया, दूसरा बड़ा बताए हैं अफ्रीका, तीसरा बताए हैं उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। तो आइए एशिया के बारे में पढ़ते हैं, एशिया के बारे में देखते हैं। इससे पहले हम बताए थे द्वीप किसे कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, उप महाद्वीप का किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। आइए, द्वीप किसे कहते हैं, पृथ्वी का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे कहते हैं द्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं, कई सारा द्वीप मिलके महाद्वीप कहते हैं। कई सारे देश मिला के एक महाद्वीप का निर्माण करते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। उसके बाद उप महाद्वीप किसे कहते हैं, उप महाद्वीप किसी महाद्वीप का वह भाग जो एक स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा महाद्वीप से अलग होता है। किसी महाद्वीप का वह भाग जो एक स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा अपने महाद्वीप से अलग होता है उसे कहते हैं उप महाद्वीप। उप महाद्वीप यहाँ पे देखिएगा, भारतीय उप महाद्वीप अपना लोग पढ़े होंगे। भारतीय उप महाद्वीप किसे कहते हैं, तो यहाँ पे है भारतीय उप महाद्वीप जिसमें 5 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बगल में भूटान, नीचे में बांग्लादेश। इसे भारतीय उप महाद्वीप कहते हैं। ये जो है एक स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र द्वारा एशिया महाद्वीप से अलग होता है। जैसे कि जानते हैं पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत के द्वारा अलग होता है भारतीय उप महाद्वीप। पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत द्वारा, उत्तर में हिमालय पर्वत द्वारा, पूरब में म्यांमार और भारत के बॉर्डर पर है पटकोई गुम पर्वत, पूरब में पटकोई गुम पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर से अलग होती है। तो किसी महाद्वीप का वह भाग जो एक स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र द्वारा अपने महाद्वीप से अलग होती है उसे कहते हैं उप महाद्वीप। पढ़ेंगे भारतीय उप महाद्वीप के बारे में। भारतीय उप महाद्वीप में 5 गो देश आते हैं। इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं अंतरिक्ष किसे कहते हैं। अंतरिक्ष कहते हैं पृथ्वी का वह भाग, वह पतला भाग जो एक जल में मतलब कि तीनों ओर से जल से घिरा हो और बहुत पतला भाग हो उसे कहते हैं अंतरिक्ष। जैसे अपना लोग पढ़े हैं आशा अंतरिक्ष, कैप ऑफ गुड ऑफ। जैसे कि वास्को डी गामा आए थे, जब उसको भेजा गया था भारत की खोज करने के लिए जल माध्यम से। भारत पहले भी था, आज भी है, कई दिन से है, लेकिन उसे जल माध्यम से भारत की खोज करने के लिए वास्को डी गामा जब चले थे तो वो जो है ना अफ्रीका के यहाँ पे आके रुक गए थे।
इसे कहते हैं कैप ऑफ वुड हॉक। यहाँ पे जो है अग्लुहास अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष किसे कहेंगे? जो तीन ओर से जल से घिरा हो और एक बहुत पतला सा भाग हो, उसे कहेंगे अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के बाद आते हैं प्रायद्वीप, किसे कहेंगे? पृथ्वी का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, थोड़ा सा अंतरिक्ष से बड़ा हो, मतलब ज़्यादा चौड़ा हो, इसे कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे भारतीय दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, भारत में है दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, इसमें कि नीचे में है तमिलनाडु है, केरल है, ये सब दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहेंगे? जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अंतरिक्ष से बड़ा होता है। अब देखते हैं सोता किसे कहते हैं? जल वाला कुछ क्षेत्र जो है पृथ्वी में घुस जाता है उसे सोता कहते हैं। जल वाला थोड़ा सा क्षेत्र, अगर ऐसे यहाँ पृथ्वी है, इसमें जो घुस गया ये जल वाला ये क्षेत्र, इसे सोता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुंबई में देखेंगे, भारत में ये अंदर जो घुस गया है जल वाला क्षेत्र, उसे सोता कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है खाड़ी, मतलब गल्फ। सबसे बड़ा खाड़ी पड़े हैं मैक्सिको की खाड़ी। ये भी खाड़ी जो है जल का क्षेत्र है जो सोता से बड़ा होता है और ये पृथ्वी में घुस गया, मतलब तीन ओर से पृथ्वी रहेगा, तीन ओर से भूमि रहेगा और एक ओर जल रहेगा, इसे मतलब खाड़ी कहेंगे। सोता में वही होता है, तीन ओर से पृथ्वी होता है, एक ओर से जल होता है। आगे देखें, इसे गल्फ कहते हैं। सबसे बड़ा गल्फ है मैक्सिको की खाड़ी, जो यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी अपना लोग देखते हैं, यहाँ है मैक्सिको की खाड़ी। ये तीन ओर से देख रहे हैं, तीन ओर से पृथ्वी है, एक नीचे से जल है, इसे कहेंगे गल्फ, मतलब खाड़ी। उसके बाद बे मतलब भी होता है खाड़ी। बे मतलब खाड़ी। जैसे बे ऑफ बंगाल भारत के पूर्व में है, बंगाल की खाड़ी। ये भी एक जल का एक बड़ा सा क्षेत्र है जो पृथ्वी में घुस गया, इसे कहेंगे खाड़ी। देखिए यहाँ पे तीन, और इधर से भी पृथ्वी, इधर से भी और इधर से भी। ये जल का एक क्षेत्र जो हिंद महासागर का क्षेत्र जो कि पृथ्वी के अंदर घुसा है उसे कहेंगे खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, सबसे बड़ा बे बंगाल की खाड़ी। खाड़ी से बड़ा होता है बाइट। खाड़ी से बड़ा होता है बाइट, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक आधा चांद की आकार की आकृति जब जल पृथ्वी में घुस जाए, जल का ऐसा क्षेत्र जो चांद की आकार की जब पृथ्वी में घुस जाए, मतलब पृथ्वी में धंसा हुआ महसूस हो, मतलब दिखाई दे, इसे कहते हैं बाइट। तो सबसे बड़ा बाइट है ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे है बृहत ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी या बाइट। तो आगे देखते हैं, सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया में है। खाड़ी समझ रहे हैं, बे ऑफ बंगाल भारत के पूर्व में है, बंगाल की खाड़ी। ठीक, अब आगे समझेंगे भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आता है। भारत, पश्चिम में पाकिस्तान, ऊपर में नेपाल, बगल में है भूटान और नीचे में है, इधर है बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप भारत के आसपास का क्षेत्र, इसीलिए बड़ा भारत का नाम रखा गया भारतीय उपमहाद्वीप। लगभग एक कल्चर एक समान रहता है, भारत के जैसा ही लगभग यहाँ कल्चर है, इसीलिए। और यह जो एक स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा भारत से मतलब एशिया महाद्वीप से अलग हुआ, इसे कहेंगे भारतीय उपमहाद्वीप। जैसे कि अपना लोग जानते हैं कि अंग्रेज ने यहाँ पे शासन किए, तो भारत में ही केंद्र मान के ये सब ने शासन किए थे। वैसे भी जानते हैं भारत से ही अलग हुआ है पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश और नेपाल और भूटान, ये छोटा छोटा देश है। ये सब लगभग भारत के कल्चर के समान है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहला सबसे बड़ा देश भारत, पहला बड़ा देश भारत, इधर है पाकिस्तान और यहाँ पे है नेपाल, इधर है भूटान और इधर है बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये है 5 देश जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। अब हम पढ़ेंगे एक एक देश के अनुसार। जैसे पहले भारत के बारे में पढ़ेंगे, तो भारत के बारे में जैसे कि अपना लोग बहुत कुछ जानते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर चर्चा करें तो 8 गो कौन कौन है? तो अभी नया बना है, 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ है। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
सबसे बड़ा अगर केंद्र शासित प्रदेश अभी कहा जाए तो लद्दाख है। आइए पढ़ेंगे भारत में तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखेंगे, अगर भारत का अगर ये मैप बना लिया जाए, यहाँ पे है कश्मीर, इधर है लद्दाख। कश्मीर के बारे में कहानी है, जब पढ़ाएंगे कश्मीर के बारे में तो पूरा बात है। 30% भाग ही कश्मीर का जो है ना, वर्तमान में अपना भारत में 10 इधर दे दिया, 30 उधर दिया। इसके बारे में बताएंगे आगे कश्मीर में जब आएंगे तब। अभी पढ़िए ये केंद्र शासित प्रदेश, 8 वो केंद्र शासित प्रदेश है। एक तो है कश्मीर, इधर है लद्दाख, इसके नीचे में है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो 3 गो की राजधानी है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ अपने जो है केंद्र शासित प्रदेश है उसका भी राजधानी चंडीगढ़। उसके बाद देखिए 1, 2, तीसरा हो गया चंडीगढ़। नीचे आएंगे तो दिल्ली, दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत की राजधानी है। दिल्ली का भी राजधानी न्यू दिल्ली। उसके बाद नीचे आते हैं दादर नगर हवेली और दमन और दीव, दोनों को मर्ज कर 26 जनवरी 2020 को इसे मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन 26 जनवरी 2020 से पहले 9 गो केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब वर्तमान में 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 1, 2, 3, 4, 5 ठो हो गया। छठा केंद्र शासित प्रदेश इधर देखेंगे लक्षद्वीप, पूरा छोटा छोटा द्वीप है, लगभग 36-37 गो द्वीप है। कम में 10 गो 11 गो द्वीप पर पृथ्वी मतलब आदमी रहता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इधर है पांडिचेरी, पांडिचेरी का कुछ जिला इधर है, पूरब में कुछ जिला इधर है, 4 गो जिला है। उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 5, 6, 7 और 8। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। कौन कौन? सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर, बगल में लद्दाख, नीचे आएंगे तो चंडीगढ़, उसके नीचे आएंगे तो दिल्ली, दिल्ली के नीचे आएंगे तो दमन और दीव, दादर नगर हवेली और दमन और दीव। पहले 2 अलग था, इसको मर्ज करें। उसके बाद लक्षद्वीप, तब पांडिचेरी, पांडिचेरी, और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आइए हम यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में मैप की अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर दबा के करें। थैंक यू।